पुलिस वाले अपने भाई हैं वो। हाँ। अगर आ रहे हैं तो उनकी भी बेचारों की मजबूरी है, ड्यूटी है। हाँ। कभी वो पॉलिटिकल लोगों को पकड़ते हैं, कभी वो साथियों को पकड़ते हैं। तब मैं 2009 से इसको फेस कर रहा हूँ। इदारे अपने आप को इससे बाहर रखने का दावा करते हैं तो बाहर ही रहें तो अच्छा है। कोई भी लड़ाई ये सोच कर नहीं लड़ने की इसमें तो जीत पक्की है। हर लड़ाई ये सोच कर लड़नी है कि लड़ाई लड़ने के काबिल है। खैरियत से तकरीर क्यों नहीं किया अंदर सर? मेरा क्या काम है सर? रिजीम चेंज के ऊपर बात हो रही है। वो मैंने जहाँ करना होता है वहाँ मैं करता हूँ ना भाई। हाँ, और करते हैं उसके बाद पुलिस आपके घरों के बाहर। सर ये क्या है? ये क्या ड्रामा है? ये किस तरह पुलिस वाले अपने भाई हैं वो। हाँ। अगर आ रहे हैं तो उनकी भी बेचारों की मजबूरी है, ड्यूटी है। हाँ। कभी वो पॉलिटिकल लोगों को पकड़ते हैं, कभी वो साथियों को पकड़ते हैं, तंग करते हैं, हरासमेंट है। आपके बीवी बच्चे हैं, ज़ाहिर है आपकी पूरी फैमिली है, आपकी भाभियाँ हैं। दे आर यूज्ड टू नाउ। ये बहुत पुराना मेरे साथ चल रहा है। आप लोगों को एक्चुअली मैं अभी सोशल मीडिया पे आपको दिखाई देता हूँ, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि वो नई चीज़ हो रही है। मैं 2009 से इसको फेस कर रहा हूँ और हर दौर के अंदर फेस किया है। तो वो मेरे फैमिली घर वाले दे आर यूज्ड टू, उनको आइडिया है कि ये ऐसे होता है। इमरान भाई, ये क्या मसला है कि शेख रशीद एक बयान देता है और DGISPR साहब 2 टेलीविजन शोज में बतौर गेस्ट शिरकत करके अपनी राय देते हैं? मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी है, इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। दिस इज़ पाकिस्तान पॉलिटिक्स। इदारे अपने आप को इससे बाहर रखने का दावा करते हैं तो बाहर ही रहें तो अच्छा है। आपका ट्वीट आया था सर कि कोई है जिसने बहस को चेंज करने की कोशिश की है। आप वाक़ईतन समझते हैं कि वो बहस चेंज करने के लिए किया गया था? बहुत सारी चीज़ें देखें, बज़ाहिर ऐसे ही दिखाई दे रहा है। हाँ, और उन्होंने कोई पैगाम तो नहीं पहुँचाया आपको? उन्होंने कहा है जी आप लाहौर से मेहरबानी करके चले जाएँ। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो हमारे लिए दिक्कत होती है, हमारी ड्यूटी सख्त हो जाती है। 2-3 पुलिस स्टेशन है वो सारे इधर इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो अगर आप यहाँ नहीं होंगे तो हम रिलैक्स हो जाएंगे। हमारे अपने पुलिस स्टेशन में अपने काम भी हैं और अगर कोई क्राइम हो जाता है तो फिर हमारी नफरी इधर लगी हुई है। फिर ना ये कोई फंड देते हैं, ना कोई खाना पीना देते हैं। तो सुबह से हम लोग यहाँ पे जलील हो रहे हैं। फिर कल बारिश थी, बेचारे बारिश में भी परेशान। आपको सिक्योरिटी दे रहे थे या क्या? सिक्योरिटी है, पुलिस तो सिक्योरिटी है। टोटल कितने पुलिस वाले हैं? आपकी 1 मिनट की वीडियो देखिए, इस तरफ भी गाड़ियाँ, उस तरफ भी गाड़ियाँ आपके घर। अच्छा, वो सिर्फ वो हैं जो वीडियो में नज़र आ रही हैं। उसके पीछे भी 2 नाके थे और 5 ओवरऑल इन्होंने नाके लगाए थे। मेरा लड़का गिन के आया था, उसने 6 डाले देखे थे। और कुछ पुलिस वाले जो हैं डॉल्फिन वाले मोटरसाइकिलों पे होते हैं वो भी थे। वो चलता है यार। खैर, आपके घर के आगे इसको इतना आप क्यों अहमियत दे रहे हैं? तो चलता है। नहीं इमरान भाई, हमारे घर के बाहर मांगने आ जाए ना तो हम टेंशन में आ जाते हैं यार, ये कहाँ से आया है। मांगने वाले से आते हैं ना, ये तो बेचारे मांगने नहीं आए। आपके घर के पास इन्होंने थोड़े दिन पहले मेरे घर की बैक साइड में बंदा भी। जी एग्जैक्टली उसी तरफ मैं आना चाह रहा था। आप कह रहे थे कि उस बंदे से मिलने आप हॉस्पिटल जाना चाह रहे थे, गए मिले नहीं हुए, क्या हुआ? नहीं, इन्होंने बंदा था वहाँ पे रख के, ये कहीं से उठा के लाए थे इनको। वो जैसे क्रिमिनल को पार लगाते हैं, आपको पता तो है। जी। तो इन्होंने कहा कि 1 तीर से 2 शिकार करते हैं, उधर जाके रोला शोला डालते हैं। तो इन्होंने मेरे घर की दीवार के पीछे रख के, वहाँ लास्ट में मेरे अम्मी अब्बू का कमरा है और बिल्कुल जहाँ मेरे वालिद साहब का कमरा है उसकी बैक साइड पे दीवार है। उस दीवार के पीछे ला के इन्होंने जो है वो बंदा, उसकी चीखों की आवाज़ भी आ रही थी बंदे की। तो उसको इन्होंने 4 मारी। उसके बाद इन्होंने की फायरिंग की, काफ़ी देर तक लगे रहे। इमरान भाई, आपके बीवी डरती नहीं है, कहती नहीं है कि ये आप किन कामों में पड़ गए हैं? यार देखो, ये सारी चीज़ें साथ ही हैं ना, अब है तो फिर है। इमरान भाई, रात 12 बजे जिस दिन ये इन्होंने बंदा मारा, आप बाहर निकल आए थे। ये जो वीडियो बनाते हुए मैं 12 बजे नहीं था, वो 3:05 दिखा। सर, इज इट सेफ फॉर यू? इतनी बड़ी मैं किधर जाऊँ यार? मेरा घर है वो, मैं बाहर ना जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? गोली चल रही है। या तो 2 चीज़ें होती है ना, या तो आप दुबक के बैठ जाएं या आप जाके देखें क्या हो रहा है। तो मेरी तरबियत में या मेरी ज़िंदगी में जैसे मैंने गुजारा है, मैं अंदर तो नहीं बैठ सकता था ना। इमरान भाई, लाहौर पुलिस के कहने पर लाहौर तो छोड़ दिया, अब इस्लामाबाद नहीं, लाहौर छोड़ा नहीं है भाई, लाहौर मेरा है। पुलिस को चाहिए छुट्टियाँ लेके चली जाए, मैं नहीं बात। सर, इस्लामाबाद में भी कोई डिस्टर्ब किया जा रहा है। हम क्या इमरान रियाज को दोबारा से एक नॉर्मल पोजीशन में देखें, घर नाके ना? मैं आई एम नॉर्मल, आई एम हैप्पी, मैं नॉर्मल हूँ, कोई इसमें मसला नहीं। मैं थोड़े दिन पहले उधर अपने दोस्तों के साथ, टीम के साथ एंजॉय करके आया हूँ। शुमाली इलाका जात में बड़ा मजा है। शुमाली इलाका जात किसी और हवाले से भी बड़ा मशहूर है। 1-2 यूनिवर्सिटीज में भी मैंने विजिट किया, तलबा से भी बातचीत हुई, बड़ा मजा आया। तो वो अच्छा था। मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूँ। बल्कि अभी मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। अभी हम यहाँ घूमेंगे इस्लामाबाद में। अल्लाह आपको जिंदगी दे और खुश रखे सबको। इमरान भाई, मुझे ये बताएं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हुई, खत्म हो गया है या अभी कुछ फेजेस? इसका एक नया एब्रीविएशन है, जरा उसको याद रखिएगा, RCO, रिजीम चेंज ऑपरेशन। हमने इसको आज ट्वीट भी किया है। एक्चुअली ये रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ, सब जानते हैं, हुआ है। सक्सेसफुल, इसके फेजेस खत्म हो गए हैं, इट्स डन विद द गेम। चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती। वो कभी पीछे जा रही होती हैं, कभी आगे आ रही होती हैं, कभी वो ट्रांजिशन में होती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। सर, हमजा शहबाज वगैरह ये सारे केसेस आपने ख़त्म करवा चुके हैं। अब गेम बची क्या है सर? पॉलिटिकली इमरान खान ऐसे लग रहा है पार्लियामेंट से भी बाहर, पॉलिटिक्स से भी बाहर है। तो वो इमरान खान का मसला है, लेकिन मेरा मसला तो पाकिस्तान का है।
चीज़ें चल रही हैं, इतना आसान नहीं रहेगा। लोग नहीं मान रहे, इमरान रियाज नहीं रुकेगा। लोग नहीं मान रहे, अच्छा लोग नहीं मान रहे। मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ मेरा बच्चों के साथ इंटरेक्शन था। जी। मुझे लगभग 20 सवाल किए गए, उनमें 18 सवाल, 2 सवाल छोड़ के बाकी 18 सवाल जो हैं वो लोगों के इसी हवाले से थे, और स्पेसिफिकली वो न्यूट्रल्स के बारे में पूछना चाह रहे थे बच्चे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना, जो क्लास खड़ी हो गई है, तलबा, पढ़े लिखे लोग, जी, आपका जो नौकरी पेशा तबका या आपके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये इररेलेवेंट हुआ करते थे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। पहली दफ़ा ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पढ़ी लिखी यूथ शामिल अपनी होती है। रेलिवेंसी जो है वो शो कर रहे हैं। हाँ, तो ये ऐसे लोग हैं कि ये इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि मानेंगे। हाँ, ये चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी, पीछे नहीं जाएंगी। पॉलिसी साजों को मेरे ख्याल में बेहतर फैसले करने पड़ेंगे आने वाले वक्त। DGISPR साहब ने आपको तो नहीं ब्लॉक किया? यार मैं चेक करता हूँ। नहीं वैसे सर, नहीं वैसे वाकई नहीं सर मुझे बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर दिए हैं। चेक करना पड़ेगा। नहीं मुझे आपने पूछा, नहीं आपने मुझे पूछा तो मुझे ये ख्याल है, लेकिन मैंने कभी ट्वीट सामने नहीं आई होगी ना इस वजह से। सर वैसे ये दाम कैसा उनका ब्लॉक करने का इदारे के लिए? यार जो इदारे होते हैं ना, इदारों तो का माँ काम बाप होता होते है हैं सर कि रियासत नहीं, इदारों का इदारे लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। इस तरह के जो अकाउंट्स हैं ब्लॉक करने से काम चलेगा नहीं। ये नहीं जी, नहीं ब्लॉक किया, नहीं ब्लॉक किया। सर मुबारक हो आप। ये देख लें, नहीं ब्लॉक। सर मैं एक अभी उन्होंने एक नया ट्वीट भी किया था पहले, 27 मिनट पहले उन्होंने किया। इमरान भाई, मैंने बैन अवी ताल्लुकात पढ़े हैं, लेकिन मेरी अंग्रेजी कमजोर है। स्मोकिंग गन्स इन द हैंड्स ऑफ अ कॉन्स्पायरेटर, क्या मतलब क्या है, उर्दू में समझे मुझे? ये अरशद भाई ने किया है, इसके ऊपर मैं भी उनसे पूछूंगा, आप भी पूछें। वो गन है, कह रही है कि उसमें से कोई धुआं निकल रहा है। वो किसके पास है गन, और वो अभी तक धुआं निकल रहा है, खत्म हो गया है? अरशद भाई से पूछेंगे, उन्होंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया है। जी जी, मैं भी चाहता हूँ उनके तक नशिस्त हो, आप टाइम ले लें उनसे, मैं भी आ जाऊँगा। खास तौर पर सर शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यार Thank you डेढ़ very much. मिनट रहता है 8 मिनट पूरे होने में। अभी थोड़ा सा 8 मिनट में क्या होता है? इमरान भाई 8 मिनट की वीडियो पूरी थोड़ी हो जाए ना जरा। अच्छा सर, वीडियो के लिए तो इसको 2 दफा चला लो आप। अच्छा सर, बहुत मशहूर हैं, हमेशा आप जब भी आते हैं यूट्यूबर्स को टाइम देते हैं, खुलकर बातचीत करते हैं। ये समझे आपकी तरफ से ईदी होती है, पता है? अच्छा, ईद वाले दिन मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। भाई ये जेब और खर्च फिर होता है आपकी हम तरफ मिल से, के जो मजाक है के ईद अलावा। सेलिब्रेट करेंगे। इमरान भाई ये आपको आपकी तरफ से ना ये जेब खर्च होता है कम से कम 15-20 हर बंदे को। अच्छा इमरान भाई, एक बात सुनिए, खास तौर पर आपने आपसे एक चीज़ सीखी है कि हमेशा लड़ना है, फैसला जो भी हो उसकी तरफ नहीं जाना, कि लड़ जाओ, भिड़ जाओ। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि तवक्कल सिर्फ अल्लाह ताला पे रखना। हाँ, जिससे भी लड़ना है लड़ जाना, लेकिन हक पे होना चाहिए आपको। तवक्कल अल्लाह ताला पे रखिएगा, जिससे भी लड़ना हो लड़ जाइएगा, आपको हक पे होना चाहिए, ये बात आपके दिमाग में हो। सर, और एक चीज़ मैं आपसे अर्ज करूँ कि नतीजा जो है ना वो अल्लाह ताला के हाथ में होता है। कोई भी लड़ाई ये सोच कर नहीं लड़नी कि इसमें तो जीत पक्की है। जी, हर लड़ाई ये सोच कर लड़नी है कि लड़ाई लड़ने के काबिल है, इस लड़ाई को मुझे लड़ना है, ये सोच कर लड़ना। कभी भी लड़ना हो तो, या डटना, किसी भी बात के ऊपर डटना हो तो, फैमिली ये कमजोर सोच कर कर कभी देती मत है इमरान नहीं करती। आप फैमिली को सही बात बताएं, उनके साथ पूरा सच बोलें, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि चलें छोड़ें, फिर कभी इस पे बात नहीं बता दे, अब बता दे। बात करेंगे। अब घर वाली बात है, फिर कभी सर करेंगे। आखिरी सवाल जो मैं एक जानना चाह रहा था, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जो बच्चा क्लास में धौंस जमाता था कि मेरा अब्बा ये अब्बा हुआ है, मैं उसका भी हल नहीं निकाल वो लेता। धौंस नहीं जमाता था। एक्चुअली मुझे ना बिल्टन प्रॉब्लम था शुरू से। मेरी क्लास में किसी बच्चे को टीचर ज़्यादा अहमियत देते थे ना, तो मैं पता करता था इसको क्यों प्रोटोकॉल मिल रहा है। वो जिसके पीछे उसके अब्बा जी होते थे ना, मैं उसका बिला वजह ही दुश्मन हो जाता था कि यार ये मेरी तरह का ही है। हाँ। अगर इसके अब्बू कोई ऑफिसर हैं या कोई बड़े ओहदे के ऊपर हैं तो इसको क्यों प्रोटोकॉल मिले। मैं यानी इसको वो कहते हैं आप मरूसियत, हाँ, तो वो मुझे वो इरिटेट करती थी शुरू से। ये बातों का आपको कोई चीज़ बुरी लगती होगी जी, बचपन जी, से, हाँ। आपको भी कोई चीज़ बुरी लगती होगी बचपन से। अब सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। मुझे ये वाला प्रॉब्लम था कि आप यार उठते थे उसे क्या करते थे? नहीं बिला वजह कोई ना कोई पंगा में डाल देता था। ठीक है, ओके इमरान साहब, हो गया 8 मिनट। Okay, Thank you, थैंक यू सर।